नमस्ते मेरे प्यारे भाई। रेलवे बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली रेलवे ग्रुप डी 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें टोटल पोस्ट थी 32,438 कुल वैकेंसी है। हालांकि हम और हमारे सभी साथी टीचर्स और सभी बच्चे मिलकर जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट बढ़ाई जाए और जेन्युइनली कायदा तो यही कहता है, डाटा भी यही कहता है कि ये पोस्ट 1 लाख तक होनी चाहिए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, भगवान करे कि पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आए। लेकिन इस वीडियो में मेरे प्यारे भाई अभी हमारे पास जो हाथ में है 32,438 हम उसी पर बात करेंगे। इस वीडियो में आपको क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, कब तक एग्जाम हो सकता है, अभी डेट नहीं बताइए क्योंकि इन्होंने सैलरी क्या रहेगी, पोस्ट्स कितनी हैं और एज लिमिट आप क्या है, किस किस एज लिमिट तक फॉर्म भर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन में। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती पूरे 6 साल के बाद आई है। पिछली बार जो इसकी वैकेंसी आई थी वो साल 2019 में आई थी और ये 2025 लग चुका है। यानी कि मेरे भाई 6 साल पूरे हो गए। 2019 में रेलवे ग्रुप डी की 1 लाख वैकेंसी आई थी। लगातार हर साल रिटायर हो रहे हैं लोग, नई रेलवे ट्रैक बिछ रहे हैं, नई ट्रेन चल रही हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने भर्ती उतनी नहीं दी है जितनी की जरूरत है। ये गलत बात है। मैं आपको एक बार कंपटीशन का लेवल दिखाना चाहता हूं रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की जो क्वालिफिकेशन है वो मात्र 10वीं पास है। कोई भी भारत में 10वीं पास बच्चा या आदमी इस फॉर्म को भर सकता है। आदमी इसलिए क्योंकि इसमें जो एज लिमिट है वो 18 साल से 36 साल है। अगर आपकी उम्र 1 जनवरी 2025 तक 18 साल से 36 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें एज लिमिट मिल रही है, क्वालिफिकेशन भी 10th पास है, तो पूरी इंडिया की आबादी जो है इस फॉर्म को भरती, मतलब जितने यूरोप के देशों की पॉपुलेशन नहीं है उतने तो हमारे देश में रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भर जाते हैं। 2019 में 1.25 करोड़ लोग, ये ऑफिशियल डाटा है रेलवे की तरफ से, 1.25 करोड़ कैंडिडेट ने अप्लाई किया था रेलवे ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट में, जो आपका 12 मार्च 2019 से 12 अप्रैल 2019 तक फॉर्म भरा गया था। अब 32,000 वैकेंसी, तो मान के चले कि कम से कम 1 करोड़ फॉर्म तो जाएगा ही जाएगा। अब 1 करोड़ फॉर्म में 1 करोड़ बच्चों में आपको अपनी जगह बनानी है 32,000 के बीच। आपको सर बहुत कंपटीशन है, मैं बता रहा हूं। 1 करोड़ लोग ये केवल फॉर्म भरते हैं, ना तो ये कभी कोई किताब देखने वाले, ना कोई ये पेपर सॉल्व करने वाले, ना ये प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले। 1 करोड़ लोगों में से 95%, मुश्किल से 5%, 4 या 5 लाख बच्चे ही हैं जो सीरियसली तैयारी करेंगे। बाकी का मतलब केवल फॉर्म भर के रेलवे को अमीर करने से है और उनका कोई मतलब नहीं है। सच्चाई कड़वी यही है, ठीक है, क्योंकि इसकी फॉर्म की फीस अच्छी खासी है और रेलवे को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है आपके एग्जाम फॉर्म की फीस से। तो ये कंपटीशन का लेवल है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि हां जी इतना ही रहेगा। अच्छा, अब इसकी फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो चुके हैं। कल से 23 जनवरी 2025 से आप वेबसाइट पे जाकर रेलवे बोर्ड की फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी डेट 22 फरवरी, आपको पूरा 1 महीना फॉर्म भरने के लिए मिला है, ठीक है ना। फॉर्म की लास्ट जो डेट है फी पेमेंट की वो 24 फरवरी है। आपको मेरे प्यारे भी अगर फॉर्म भरने में आप कोई गड़बड़ी कर देते हो मेरे दोस्त, तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो। करेक्शन एडिट करने का भी आपको जो चांस मिलेगा वो मिलेगा 25 फरवरी से 6 मार्च तक का, ठीक है ना। इसमें आप फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हो। एग्जाम डेट इन्होंने अभी नहीं बताई है। देखिए, एनटीपीसी का पेपर चलेगा मार्च अप्रैल में और उसके बाद मान के चलिए कि रेलवे कुछ दिन शांत रहेगी, फिर मई जून यानी कि जून जुलाई के आसपास कहीं रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने के चांस है। तो यानी कि आपके पास पूरा पूरा अभी लगभग 6 महीना है रेलवे ग्रुप डी के लिए। बहुत ज्यादा मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा मेरे भाई। ये पेपर कम से कम 2 महीने चलने वाला है। वो कितने ज्यादा इसमें फॉर्म जाएंगे, तो लगभग जून के आसपास पेपर होगा जहां तक हमारा अंदाजा है। अगर इसकी एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 500 रुपए फीस रखी गई है। आपको सर इतना महंगा फॉर्म, वो भी रेलवे का, ये कौन सी लग्जरी जॉब है? नहीं, 500 रुपए फीस ले रहे हैं, मुझे चक्कर आज तक समझ नहीं आया। लेकिन जब आपका सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा तो 400 रुपए आपको रिफंड कर देंगे, यानी कि आपकी फॉर्म फीस 100 रुपए ही रहेगी। लेकिन ये पैसा रिफंड करते हैं 1, 1.5, 2 साल के बाद। तो 2 साल का जो ब्याज, अगर ये महंगा भी इन्होंने शेयर मार्केट में भी लगाया तो 20% का भी रिटर्न आया, तो मान के चलिए कि ये 30-40 करोड़ रुपए तो कमा ही लेंगे यहां से, ठीक है।
SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी फॉर्म फीस 250 रुपए है, लेकिन 250 के 250 रुपए इन्हें टोटल रेलवे ब्याज कमाने के बाद रिटर्न कर देगी, ठीक है ना। इनकी यानी कि कोई फॉर्म फीस नहीं है, पर शुरुआत में आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे जो कुछ समय रेलवे के पास रहेंगे, ठीक है जी। ये हुई सारी बातें, ये मैंने आपको जानकारी दी। मिनिमम एज लिमिट यहां पर 18 साल है और मैक्सिमम यहां पे 36 साल है। एज रिलैक्सेशन रेलवे ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से आपको मिलेगा। अब वो कहां है मेरे भाई, देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप। आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, यहां पे आपको आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन, ये फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हो दोस्त, ठीक है ना। अलग अलग कैटेगरी में कितनी कितनी छूट लिमिट है एज में, वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। इसमें क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है मेरे प्यारे भी, हाई स्कूल पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड ऑफ इंडिया से, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट पास करना जरूरी है। फिजिकल टेस्ट मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट मांगता है। इसमें आपको रनिंग भी करनी है। अगर आप पुरुष हैं, लड़के हैं, तो आपको मेरे प्यारे भाई 1 किलोमीटर दौड़ना है, 1000 मीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड के अंतराल पे। लेकिन अगर आप गर्ल हैं, गर्ल एस्पिरेंट है, तो आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड में, थोड़ा आपको समय ज्यादा मिलेगा। उसके बाद आपको अपनी जो है कमर पे 35 किलो का वजन लाद के, अगर आप बॉय हैं 35 किलो वजन लेके आपको 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट के अंदर अंदर बिना वेट को जमीन पे पुट किए। अगर आपने जमीन पे वजन रख दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, सेकंड चांस नहीं मिलेगा, ओनली सिंगल चांस। रोते भी नखने से वहां कोई फायदा नहीं है। गर्ल के लिए थोड़ा कम है, उन्हें केवल 20 किलो वेट को लेके चलना है 100 मीटर। 100 मीटर कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, आराम से आप कर लोगे है। मेरे हिसाब से इसमें प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, 2 मिनट में। ओके जी, चलिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। मल्टीपल एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल द एप्लीकेशन एंड डिपार्टमेंट। अगर आपने, बच्चे बहुत सारे होते हैं ना, कई जोन से फॉर्म भर देते हैं अलग अलग, अरे मैं कहीं ना कहीं तो हो ही जाऊंगा, रेलवे उसको डिडक्ट कर लेगी क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है। अब तो बेटा स्क्रूटनी होती है, आपका कोई भी फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आप डिपार्ट कर दिए जाओगे, यानी कि आप फॉर्म आगे भी नहीं भर पाओगे रेलवे के। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन 4 फेज में होगा मेरे भाई। सबसे पहला कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एक ही सिंगल आपका पेपर होना है, कोई यहां पे मेंस वाला चक्कर नहीं है, कोई आपका रिटन नहीं होना, कोई इंटरव्यू नहीं होना, केवल आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है सिंपल सा। और उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रेलवे चेक करेगी आपके डॉक्यूमेंट, फिर आपका फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको जॉब दी जाएगी। ये 4 प्रोसेस होने। अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो ये जो एग्जाम है वो आपका 120 मिनट का होगा मेरे भाई, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 1/3 मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है जी। नहीं सॉरी 120 मिनट तो इसके होंगे ना, ये पीडब्ल्यू, ये हैंडीकैप्ड वाले स्टूडेंट के होंगे मेरे भाई, विजुअली हैंडीकैप्ड के। एक्चुअल जो इसका एग्जाम का टाइमिंग है वो 90 मिनट का, ये 1.5 घंटे का है। हाँ तभी तो कहें 1.5 घंटे का समय है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, आराम से कर सकते हो, क्योंकि 100 क्वेश्चंस में कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे जिसमें आपको केवल देख के टिक करना है। जैसे इसमें जनरल साइंस आएगी, जनरल साइंस जीएस ओनली, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यानी कि पूरी जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और आपका करंट अफेयर, इससे कहीं ज्यादा मिलाकर अकेले वेटेज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। इसके 25 सवाल आएंगे, मैथ के भी 25 सवाल आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा, इसके 30 सवाल आएंगे और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर के 20 सवाल आएंगे। करंट अफेयर वही आपका 1 से 2 साल पुराना पूछा जाएगा। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो गए, 90 मिनट, 1.5 घंटा, 1 सवाल 1 नंबर, ठीक है भैया। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बहुत हाई कट ऑफ जाएगी मेरे भाई, बहुत हाई कट ऑफ जाएगी। कंपटीशन बहुत गला काट प्रतियोगिता इसमें होने वाली है, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करके जाना है। आप ऐसे की सोचो कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ के जाऊंगा, ऐसी नहीं काम चलेगा। रेलवे ने जितने पेपर लिए ग्रुप डी के 2019 में, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आपको करके जाने, हर एक सब्जेक्ट का, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी, जीएस का भी और जीए का भी। करंट अफेयर अभी आपको पढ़ना है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जिन बच्चों को लगता है कि केवल इसमें अर्थमेटिक मैथ आता है जैसा हमारा एसएससी जीडी के पेपर में होता है, यहां ऐसा नहीं है। रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो,
उनमें अर्थमेटिक मैथ, अंक गणित के साथ साथ एडवांस मैथ, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन भी पूछा जाता है, वो भी 10th लेवल। उसका लेवल बिल्कुल उतना ही रहेगा जितना एसएससी का। एसएससी से कहीं भी किसी भी मामले में रेलवे ग्रुप डी के मैथ रीजनिंग के सवाल कमतर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऊपर ही हो सकते, कम तो नहीं है। ठीक है, वो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर जो है देखकर आपको पता लग जाएगा। मैथ में नंबर सिस्टम होगा, बोर्ड मास होगा, डेसिमल फ्रैक्शन, देखो ये वाली चीज सबसे याद आती है, नंबर सिस्टम, कैलकुलेशन, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज रेशियो, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एसआईसीआई, लाभ हानि, एलजेब्रा, देखो ये दिख रहे हैं आप, एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, त्रिकोणमिति है, स्टैटिक्स इसमें आएगा मेरे भाई। स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। 2 सवाल स्टैटिक्स के आपको देखने को मिलेंगे ग्रुप डी में। स्क्वायर रूट आएगा मेरे भाई, और कैलेंडर पाइप सिस्टम भी इसमें आएगा। जनरल इंटेलिजेंस का सेम टू सेम सिलेबस वही है जो एसएससी का। अगर किसी बच्चे ने एसएससी की तैयारी कर रखी है फुल फ्लेज, खासकर सीजीएल और सीएचएल की, उसको वाकई में बहुत फायदा होगा कि डायरेक्टली वही सिलेबस है और पैटर्न थोड़ा सा अलग है मेरे भाई, और क्वेश्चंस का लेवल भी उतना ही आपको देखने को मिलेगा। यहां भी आपको वेन डायग्राम है ना, डाटा सफिशिएंसी, कंक्लूजन, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब देखने को मिलेगा। जनरल साइंस में सीबीएसई की बुक में जो 10th तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस है, बायोलॉजी, वो सिलेबस आएगा। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर आएंगे साइंस के और टेक्नोलॉजी के, है ना, कि इसरो में क्या हुआ, कौन सा जो है रॉकेट लॉन्च हुआ, इस तरह के ज्यादातर। स्पोर्ट्स आपसे पूछाएगा, कल्चर के बारे में, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स आएगी, पॉलिटिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। और इसमें स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी रहेगा। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है मेरे भाई। टोटल वैकेंसी 32,438 है। 2019 में जो भर्ती आई थी, जो 2022 में 4 साल में जाके क्लियर हुई थी, उसमें मेरे भाई 1,03,769 वैकेंसी थी। उसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी थी। अलग अलग जोन में, अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी अलग अलग कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है मेरे भाई, वो आप यहां से देख सकते हैं। जैसे जयपुर में मेरे प्यारे भाई, एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जनरल की 797, ईडब्ल्यूएस की 151, ओबीएस की 217, टोटल मिला के 1433 पोस्ट है, यहां देख सकते हैं। जैसे आप समझिए मुंबई भी मेरे प्यार भी 2 हो गए, एक तो वेस्टर्न हो गया, सेंट्रल हो गया। इसमें टोटल मिला के आपकी मुंबई में इतनी लगभग ये 8,000 के आसपास पोस्ट है। आप देख सकते हैं किस जोन में कितनी पोस्ट है, कहां से आपको अप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जहां ज्यादा पोस्ट होती है वहां से अप्लाई कर देते। नहीं भाई, आप हो लखनऊ के, मुंबई में जाके रहोगे, बहुत ज्यादा सैलरी तो है नहीं, मन कैसे लगेगा। और जहां पोस्ट ज्यादा वहां से ही सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, वहां की कट ऑफ भी हाई जाएगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत समझ के, एनालिसिस करके, रिसर्च करके आपको फॉर्म भरना है। सैलरी स्लिप यहां पे मेरे दोस्तों, एक बच्चे की अभी सैलरी स्लिप दिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल एज इट इज आपकी सैलरी स्लिप है। आरआरबी ग्रुप डी की एक लेवल 1 की पोस्ट है। ये है 7th पे कमीशन की। 7th पे कमीशन में जो आपकी बेसिक सैलरी है, जो पे स्केल है, सॉरी जो बेसिक पे है वो 18,000 है। उसके बाद आपका ग्रेड पर 1800, एचआरए आपको मिलता है 8% से 24%, हाउस अलाउंस जो हो गया आपका, डीए जो है महंगाई भत्ता मिलेगा 3,060 रुपए। ट्रेवल अलाउंस आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है, जैसे मुंबई, जयपुर, महंगे शहरों में थोड़ा ज्यादा आपको मिलेगा। अभी जो मेरे दोस्तों इनकी ग्रॉस सैलरी 22,500 से 25,380 है, लेकिन ये थोड़ा बढ़ के 30,000 के आसपास हो गई है, ठीक है ना। ये थोड़ा पुराना है, ये 30,000 से 32,000 के आसपास हो गई है सैलरी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 8वां पे कमीशन लगने वाला है 2026 में। जितने भी, अच्छी बात यह कि ये देखो सबसे कम क्वालिफिकेशन वाली जॉब है। एक तो एमटीएस है हमारे एसएससी में 10th पास, उसके बाद ये रेलवे ग्रुप डी में है जिसमें 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा कोई लग्जरी या प्रॉस्परस जॉब है, ठीक है, एक डिसेंट सी जॉब है, और मतलब आपकी लाइफ कट जाएगी, इतनी सैलरी आपको इसमें मिलेगी। लेकिन 2026 में जब सभी केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी, लगभग 70-80% तो बढ़नी है, तो उस समय इनकी सैलरी 30,000 से सीधा जंप करके 40,000 से 50,000, लगभग 45-46,000 के आसपास रेलवे ग्रुप डी वालों की सैलरी रहेगी। 2026 में कमीशन लागू हो जाएगा 2027 से, ठीक है। और ये सैलरी हर साल थोड़ा करके बढ़ती भी है, ठीक है। हेक्टिक वर्क प्रेशर वाला काम है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि बहुत आरामदायक वाली जॉब नहीं है, इसमें आपको अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ी है जो अब आपको जाननी चाहिए। अब मेरे भाई इसकी तैयारी कैसे करें, मैंने बोला
रेलवे का एक ही इलाज, पिछले साल के सवाल, प्रीवियस ईयर के टेस्ट। अगर आपने सिलेबस ही नहीं पढ़ा तो पहले आप जल्दी जल्दी से सिलेबस पढ़ लीजिए। जैसे मैं मैथ का टीचर हूं, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, आप हमारे चैनल पे जाइए मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे रेलवे की कंप्लीट हमने बैच फ्री में पढ़ा दिया, रेलवे प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आपको अर्थमेटिक नंबर सिस्टम की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, है ना। रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। जिन बच्चों ने प्रॉब्लम नहीं, जिस रेलवे का हमारा फ्री बैच नहीं पढ़ा है, सबसे पहले जाके रेलवे का फ्री बैच एक एक पढ़ लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का पेपर 1.5-2 महीने चलेगा। पहली शिफ्ट से लेकर आखिरी शिफ्ट तक एक जैसे सवाल, एक जैसा पैटर्न, एक जैसा टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रिपीटेशन, रेलवे कोई मेहनत करने वाला है नहीं, उन्हीं चीजों को बार बार घुमा फिरा के पूछता रहेगा। अभी तक रेलवे ने जितने भी पेपर लिए हैं, जैसे कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर हुआ, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का हुआ है, जेई का हो गया है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 दोनों हो चुके हैं, ये सारे के सारे पेपर मैंने मैथ्स वाला सेक्शन सॉल्व कराया, अर्थमेटिक भी एडवांस भी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, रेलवे 2024-25 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चन सॉल्यूशन, जाके इनको देख डालो वीडियो को। हो सकता है मेरे भाई आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े और एग्जाम में आप मुझे एग्जाम होने के बाद बड़ा बड़ा थैंक यू बोलें। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सवाल यहीं से आपको रिपीट दोबारा देखने को मिल जाए डाटा चेंज करके, क्योंकि जितने भी एग्जाम हुए सभी में क्वेश्चंस का जो टेस्ट है मैथ में वो बिल्कुल एक जैसा है। एक रेलवे ने कुछ हजार क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक बना लिया, उन्हीं में से जो उठा उठा के वो सफल करके दे रहा है, तो एक भी वीडियो मिस करने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, और ये तो मैंने आपकी हेल्प करी है, और मैंने क्या किया है कि भैया हमारी एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट टेस्ट रैंकिंग पर एनटीपीसी की चाहे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, 2019 में जो पेपर हुआ था, लास्ट जो पेपर कराया था रेलवे ने, उसी के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के फ्री में डलवा दिए, फ्री में। आप जाइए, चाहे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, चाहे वेबसाइट पर अकाउंट वाला लो, यहां देखिए मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में आप जाओगे, पहले तो एसएससी के टेस्ट डले हुए हैं, ये आ गए रेलवे के टेस्ट। अब रेलवे में मेरे भाई जैसे देखो, रेलवे ग्रुप डी 2024 सभी एग्जाम के टेस्ट डले हुए हैं। ये तो मैं आपको ग्रुप डी का दिखाता हूं, आपको कोई भी देना है आप दे सकते हैं यहां से फ्री में। टेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो नए टेस्ट जिनमें प्रीवियस ईयर के अलावा हम नए सवाल क्रिएट करके डालती है हमारी टीम, एक होते हैं प्रीवियस ईयर के टेस्ट। तो प्रीवियस ईयर के यहां पे 20 टेस्ट है, लिखा भी हुआ है फ्री, तो ये सारे के सारे टेस्ट बच्चे फ्री है। कोई भी बच्चा इस पे अकाउंट बना के एप्लीकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकता है। अब जैसे यहां पे 100 क्वेश्चंस हैं, आप एक टेस्ट देके देखो। जब आप एक टेस्ट देके देखोगे, यहां से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में देना, हिंदी में, पेपर में भी आपको एक मौका मिलेगा। आप एक टेस्ट देके देखिए, आप उसमें से 100 में से अगर कर पा रहे हो कि भाई मेरे 55-60 सवाल सही हो रहे हैं, तो आप पहले से ही बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आप अगर थोड़ा सा अपने आप को पुश करो तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। और हम जितनी हेल्प हो सकती है एज ए टीचर वो मैं कर ही रहा हूं, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आपको रेलवे का बैच फ्री में पढ़ा दिया, आपको हर एक रेलवे का एग्जाम सॉल्व करा दिया, आपको प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगाने को दे दिए। चलो अब कोई बच्चा ऐसा है कि सारे टेस्ट लगा लिए, तो अगर उसको नए टेस्ट भी लगाने तो पूरे भारत में सबसे सस्ते, सबसे बेहतर और वेल रिसर्च टेस्ट आपको 99 रुपीज में मिल जाएंगे, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। केवल रेलवे के नहीं है, जितने भी टेस्ट एप्लीकेशन पे सारे के सारे। और क्या कर सकते हैं भाई हम आपके लिए? ये हो गया टेस्ट, ये प्लेलिस्ट मैंने आपको दिखाई दी है, तो आपको करनी ही करनी है। और मेरे दोस्त, हम एनटीपीसी और ग्रुप डी, क्योंकि दोनों ही पेपर हमारे अब होना शुरू हो जाएंगे, टॉप 30 क्वेश्चंस की वीडियोस लेके आऊंगा, अर्थमेटिक की और एडवांस की, उनको जरूर करके जाना, उनको जरूर करके जाना। अर्थमेटिक एडवांस की टॉप 30 क्वेश्चन की वीडियोस, ठीक है। अभी थोड़े से आप सीरियस हो जाओ, अभी तो मस्ती के मूड में वो वीडियोस आएंगी, उनको जरूर करके जाना, सीधे सवाल पेपर में फंसेंगे। अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाया है 40-50 घंटे, जितनी 2-2 घंटे की मैंने क्लास डाली है पेपर के सॉल्यूशन की, केवल उनको देखो, बात खत्म। हम एक सीरीज भी शुरू करेंगे जिसमें टॉप 50 बेस्ट जो है क्वेश्चंस कराएंगे शॉर्ट्स की फॉर्म में, अपने चैनल इसी मैथ्स कॉन्सेप्ट की यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कर लो, आग लगा देगा चैनल। रेलवे वाले बच्चे जो हैं डायरेक्ट यहां से बेनिफिट ले रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। सब बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में बेनिफिशियल आपके एग्जाम में सीधा हिट करने वाला आने वाला है, ठीक है जी। तो ये सारी जानकारी थी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के रिगार्डिंग। मेरे भाई, कौन कौन बच्चा रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरेगा, कौन कौन सीरियस है तैयारी के लिए, किस किस बच्चे को इस जॉब की वाकई में एक सख्त जरूरत है, कि मैं बच्चे से रिलेट करता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे देश में इतने ज्यादा रोजगार नहीं है,
प्राइवेट में शोषण बहुत है, सैलरी बहुत कम है, इसलिए लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, हमने ट्विटर भी कैंपेनिंग करी, हमने रेलवे को भी मेल करवाया कि बच्चों की वैकेंसी बढ़नी चाहिए ग्रुप डी में, और आप पॉजिटिव रहिए, अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ये वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हर एक उस बच्चे तक शेयर कर दो जिसको नौकरी की जरूरत है, जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।